नमस्कार। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड किस तरह से बनता है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच में किस तरह से बंध का निर्माण होता है, उसे समझने के लिए अपन ने विभिन्न अलग अलग सिद्धांत डिस्कस कर रहे थे। जिसमें पहला सिद्धांत अपन ने लिया था वर्नर का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत अपन ने लिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह से कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार वैलेंस संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी, यह सिद्धांत पॉलिक ने दिया था। इसके द्वारा किसी भी संकुल की संरचना, ज्यामिति, चुंबकीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। सर्वप्रथम क्या होता है कि सबसे पहले जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो समन्वय संख्या के अनुसार रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। पहले ये रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन रिक्त कक्षकों की संख्या धातु की समन्वय संख्या के बराबर होती है। अलग अलग आकृति के एस, पी, डी रिक्त कक्षक आपस में संकृत होकर उतनी ही संख्या में नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन नए संकृत कक्षकों की ऊर्जा आकृति एकदम समान होती है। समन्वय संख्या व संकरण के आधार पर ही संकुल की ज्यामिति होती है। यदि किसी संकुल में समन्वय संख्या 2 हो तो संकरण का प्रकार एसपी ज्यामिति रेखीय होगी। यदि समन्वय संख्या 3 है तो sp2 त्रिकोणीय समतलीय, 4 है तो sp3 चतुष्फलकीय। 4 यदि समन्वय संख्या हो तो संकरण के 2 प्रकार हो सकते हैं, sp3 या dsp2। sp3 है तो ज्यामिति चतुष्फलकीय, dsp2 है तो वर्गाकार समतलीय। यदि समन्वय संख्या 5 है तो sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, 6 है तो sp3d2 अष्टफलकीय ज्यामिति। यदि समन्वय संख्या 7 है तो sp3d3 पंचभुजीय द्विपिरामिडी प्रकार की ज्यामिति होती है। अलग अलग एग्जाम्पल लेकर ये समझेंगे कि यौगिक में किस प्रकार का संकरण है, ये चुंबकीय गुण दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखे लेते हैं निकल Cl4 -2 आयन। सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो केंद्रीय धातु आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अपन जानते हैं कैसे निकालते हैं। निकल का अपन ने मान लिया x, Cl एक का होता है -1, 4 Cl लगे हुए हैं तो -4, पूरे संकुल पर आवेश है -2, तो इक्वेशन बन गई x + 4 × -1 = -2। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी +2, अर्थात निकल अपनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। निकल सबसे पहले देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d8 अब निकल +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो Ar3d8 निकल +2 की ऑर्बिटल डायग्राम 3d8 3d8 डी में डी कक्षक 5, इस 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर दें तो 3d8 बना दिया, तो स्ट्रक्चर बनी 3d8 4s0 4p0। अब यहाँ पर देखिए पिछली क्लास में अपन ने ये समझा था कि लिगेंड यदि वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर सकते, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो ये पेयरिंग कर सकते हैं। Cl- एक वीक फील्ड लिगेंड है। Cl- जब निकल +2 आयन के कांटेक्ट में आता है तो यह इसकी पेयरिंग नहीं कर सकता। जब Cl पेयरिंग नहीं करेगा तो 3d कक्षक खाली नहीं होगा।
जब 3D कक्षक खाली नहीं होगा तो संकरण में S और P कक्षक भाग लेंगे। समन्वय संख्या यदि 4 है तो संकृत नए कक्षक 4 चाहिए। तो संकरण का प्रकार यहाँ पे होगा sp3। जब संकरण का प्रकार sp3 होगा तो एक S और 3 P कक्षक संकरण में भाग लेकर 4 नए संकृत कक्षकों का निर्माण करेंगे। इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। Cl माइनस अपना लॉन पेयर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इन चारों संकृत कक्षकों में डोनेट कर देगा और यौगिक का निर्माण करेगा। यदि संकरण का प्रकार sp3 है तो ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। अब चुंबकीय गुण निकालने के लिए अपन ये देखते हैं कि इस संकुल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ पर देखिए 3D के अंदर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब किसी यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह अनुचुंबकीय गुणधर्म दर्शाता है और कलरफुल होता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये संकुल अनुचुंबकीय होगा और कलरफुल होगा। अब ये जो संकुल है निकल Cl4-2 आयन, इसके अंतर्गत यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो यह अनुचुंबकीय होगा। तो इसका नेक्स्ट अपन एक CFT थ्योरी लेंगे, पर अपन यहीं पर एक चीज करते हैं, उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है म्यू इक्वल टू √n+2, जहां पर n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो n का मान हो जाएगा 2। तो म्यू बराबर 2 + 2 यानी 4 × 2, 8 का रूट, 8 का रूट आता है 2.87। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा 2.87 bm। अब देखो यहाँ पर बाहर वाले कक्षकों ने भाग लिया है, अतः संकुल का प्रकार होगा चक्रण मुक्त संकुल। अब क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझिए। यदि आपको दिया हुआ है निकल Cl4-2 आयन चतुष्फलकीय होता है, कलरफुल होता है या अनुचुंबकीय होता है, यहाँ तक या ये sp3 संकरण दर्शाता है। क्यों इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसका आंसर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से करना है। या पूछा जाए चक्रण मुक्त संकुल क्यों है, इसका भी आंसर अपने को VBT के द्वारा करना है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि निकल Cl4-2 आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.87 bm होता है या इसमें चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा ज्ञात करना हो, तो इसका आंसर अपने नेक्स्ट थ्योरी जो अपन डिटेल में लेंगे CFT, उसके द्वारा अपन इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो VBT और CFT पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन को देखकर अपने को उससे उसका आंसर करना है। तो अपन अगले एग्जाम्पल भी इसी तरह से लेंगे। तो यदि क्वेश्चन के अंदर संकरण का प्रकार पूछा जाए, ज्यामिति पूछी जाए, कलरफुल या कलरलेस है ये पूछा जाए, प्रति चुंबकीय है या अनुचुंबकीय है ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो इन सब के आंसर अपने को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से करने हैं। यानी अपने को पहले धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना है, फिर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, फिर समन्वय संख्या के अनुसार संकरण का प्रकार बताना है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। उस आधार पर बाह्य चक्रण संकुल और आंतरिक चक्रण संकुल का संकरण का प्रकार बताते हुए
फिर उसकी ज्यामिति, कलरफुल है या कलरलेस है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, इसकी व्याख्या करनी है। यदि क्वेश्चन सीधे ही चुंबकीय आघूर्ण से पूछा जाए या पर्टिकुलर कोई कलर देकर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर अपने को CFT थ्योरी से करना है।